साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी ये हिस्ट्री का जो अभी प्राचीन इतिहास ही चल रहा है, जिसमें प्राचीन इतिहास में मौर्योत्तर के बाद आज कुषाण वंश हम देखेंगे और कुषाण के बाद कल से गुप्त शासक चलेगा और बहुत ही जल्दी प्राचीन इतिहास ख़त्म करके और हम एक लेखपाली भर्ती का पूरा सिलेबस, जिसमें हिस्ट्री जो पूरा जीएस कवर रहेगा, जीके रहेगा, जैसा कि सिलेबस में जीके, मैथ, रीजनिंग और ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रवेश दिया हुआ है, तो हम चारों को लेके चलेंगे। तो एक प्लेलिस्ट में लेखपाल का अलग प्लेलिस्ट रहेगा और जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हम प्लेलिस्ट बनाएंगे वो अलग प्लेलिस्ट रहेगा, जिसमें हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास इस समय चल रहा है। तो आज हम कुषाण राजवंश पढ़ेंगे और कुषाण वंश के बाद हम सीधे गुप्त में जाएंगे। तो आज कुषाण ये यूची कबीला जो है, जो चीन में, चीनी तुर्किस्तान में से थे यूची कबीला, वो यूची कबीला आया और इसी में भी 5 कबीलाई भाग थे, जिसमें भारत की तरफ रुख किया और जिसमें कुजुल कटफिसस ने सबसे पहले भारत में पुरुषपुर में अपनी जो है राजधानी बनाई और वहाँ पेशावर में, और उसके बाद वहाँ से अपना प्रशासनिक सत्ता स्थापित की। और उसके बाद बिम कैटफिसस, जो कि हम लोग इतिहास में सोने की सिक्का सबसे बड़ी मात्रा में अगर देखते हैं तो कुषाण वंश बिम कैटफिसस ही सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने की सिक्के चलवाए और सोने के साथ साथ बाद में चांदी, तांबे का भी सिक्के चलवाए उसने। उसके बाद एक ऋषि राजवंश में, कुषाण राजवंश में आता है कनिष्क, जो कि बहुत ही महानतम शासक रहा है। और कनिष्क के राज दरबार में 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिसमें एक तो ये कि कनिष्क के ही सभा द्वारा जो है चौथी बौद्ध संगीत कराई गई थी। कनिष्क में ही, कनिष्क बौद्ध था इससे पहले, उसके बाद में लोग बिम कैटफिसस शैव था, लेकिन कनिष्क बौद्ध था। और कनिष्क के बारे में एक दूसरा चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 78 ईस्वी कनिष्क ने दिया, संवत 78 ईस्वी संवत जो दिया, वो भारतीय इतिहास में आज भी हम वर्तमान में भी उस संवत का प्रयोग करते हैं। और इन 2 महान कार्य के बाद कनिष्क को एक बहुत महानतम शासक बनाया। तो ये चीज़ हम बिंदुवार लिख लेंगे और आज हम कुषाण समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहला बिंदु हम लिख लेते हैं, कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस उसने रोमन सिक्कों के नकल करके उसने रोमन सिक्कों का नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके बाद कुषाणों ने, यहाँ भी सोने के सिक्के इसने चलवाता है, यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम बिम कैटफिसस लिख लेंगे। कुजल कैटफिसस में हम इतना ही लिख लेते हैं, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और हम बिम कैटफिसस कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट ही हम जीएस में लेके चलते हैं, क्योंकि हमको बहुत ही बिंदुवार, बहुत ही कम में पूरी हिस्ट्री को समेटना है और इसमें कि जिसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट छूटने ना पाए और एग्जाम में सब मिल भी जाए और आपको सारा फैक्ट भी मिल जाए। तो अगला हम लिख लेते हैं बिम कैटफिसस के बारे में। बिम कैटफिसस सर्वप्रथम बिम कैटफिसस ने ही सर्वप्रथम बिम कैटफिसस ने ही भारत में
कुषाण सत्ता की स्थापना की। सर्वप्रथम बिम कैटफिशस ने ही भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की और बड़ी संख्या में सोने एवं तांबे के सिक्के ढलवाए। ये बिम कैटफिशस जो था यह शैव मत का अनुयायी था। लिख लेते हैं यहाँ पे, बिम कैटफिशस शैव मत का अनुयायी था। बिम कैटफिशस शैव मत का अनुयायी था और इसके सिक्के पे शिव नंदी, इसके कुछ सिक्कों पर शिव नंदी त्रिशूल तथा त्रिशूल की आकृति वाली सिक्के प्राप्त होते हैं। उसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। बिम कैटफिशस ने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। यहाँ पे लिख लेते हैं, बिम कैटफिशस, यहाँ पे उसने या फिर उसने, इसी के विषय में बिम कैटफिशस के बारे में ही है। उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। और अब इसके बाद हम कनिष्क के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। कनिष्क के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शासक रहा है कनिष्क इस राजवंश का। इसका समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसका समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यह इस वंश का महानतम शासक था। यह इस वंश का महानतम शासक था। इतिहास में कनिष्क दो कारणों से प्रसिद्ध है। तो एक तो कारण यही रहा है कि, लिख लेते हैं, इतिहास में कनिष्क प्रमुख दो कार्यों से प्रसिद्ध था। पहला तो ये कि 78 ईस्वी पूर्व उसने एक संवत चलाया। तो पहला हम यही लिख लेते हैं, पहला 78 ईस्वी में एक संवत चलाया।
78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जो शक संवत कहलाया। उसके बाद आज भी यह संवत भारत सरकार के प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, इसी के समय में बौद्ध संगीत हुई थी, वह भी हम लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यह बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया था और इसी के समय में बौद्ध कश्मीर कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीत थी, जिसमें वसुमित्र और अश्वघोष इसके दरबार में रहते थे। तो हम थोड़ा और भी लिख लेते हैं। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम यहां से लिखते हैं, फिर लिखते हैं पूरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के दरबार में भी, जो कनिष्क के दरबार में जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, कनिष्क के दरबार में ही विद्यमान थे, रहते थे। तो यहां भी हम लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। कनिष्क के दरबार में पार्श्व विश्वामित्र अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक, जो कि चरक संहिता में मिलती है, चरक ये चिकित्सक थे, चरक जैसे चिकित्सक दरबार में रहते थे। कनिष्क के बारे में एक चीज हम और लिख लेते हैं। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर पुरुषपुर से और मथुरा ले आए थे, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी।
कनिष्क ने कश्मीर को भी जीत लिया था, जहां पर चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। फिर इसके हुइस्क एक राजा हुए थे जो बहुत ही वो भी इम्पॉर्टेंट हैं राजा, जो कि वो भी शैव धर्म के अनुयायी हैं और उनके सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु, उमा आदि के सिक्कों पर मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, आकृति मिलती है, उसको लिख लेते हैं। इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक जो अंतिम वासुदेव थे, तो वो भी हम लिख लेते हैं कि इस वंश के अंतिम शासक, तो ये समाप्त हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं हुइस्क के बारे में थोड़ा। यह 106 से 138 ईस्वी के बीच के समय का माना जाता है कि समय कुषाण सत्ता ये उसी समय का है जबकि कुषाण सत्ता पेशावर से मथुरा में इसका हो गया था। तो पेशावर सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर से मथुरा पहुंच गया था। मथुरा पहुंच गया था। हुइस्क के सिक्कों पर हुइस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु, उमा आदि देवताओं की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। उत्कीर्ण मिलती है और संकर्षण तथा वासुदेव का भी अंकन मिलता है तथा संकर्षण एवं वासुदेव का भी अंकन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट वन हम एक लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि कनिष्क वंश का अंतिम सम्राट या कनिष्क कुल का अंतिम सम्राट, यहां पे लिख लेते हैं कनिष्क कुल का अंतिम सम्राट वासुदेव था। यहाँ तक ये कुषाण वंश की जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम आपके सामने कहे। बहुत कुषाण वंश में दो चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो बिम कटफिसस जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में चलवाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कनिष्क के बारे में जो 78 ईस्वी संवत जो चलाया वो कनिष्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कनिष्क के ही समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्व घोष उसके उपाध्यक्ष थे। ये सब विद्वान थे। नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक भी कनिष्क के दरबार में मौजूद थे। और दूसरा कि इसके पहले जो बिम कैटफिसस थे वो उनके सिक्कों पर शिव का जो है शिव स्कंद का जो है अंकन मिलता है और उत्कीर्ण चित्र मिलता है, तथा हुइस्क के सिक्कों पे भी विष्णु, स्कंद और उमा जैसे तथा संकर्षण
और वासुदेव का चित्र मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुषाण वंश समाप्त हुआ। अगले दिन हम अगले वीडियो में गुप्त शासक पढ़ाएंगे और 2, 3, 4 वीडियो में गुप्त समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम सामंतवाद या पूर्व मध्यकाल थोड़ा पढ़ा के और सीधे हम दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल सम्राट मतलब मध्य भारत इतिहास मध्यकालीन इतिहास में पहुंच जाएंगे। उसके बाद बहुत ही जल्दी जब हम आधुनिक भारत में आएंगे तो तब तक बहुत सारी परीक्षाएं नज़दीक आएंगी और उन परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं आधुनिक भारत से आते हैं। तो लेखपाली भर्ती में ये बहुत बड़ा काम आएगा, लेखपाली भर्ती में, जिसमें जीके का सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस ये कवर कर जाएगा, क्योंकि हम ज्योग्राफी भारत की ज्योग्राफी भी हमारे प्लेलिस्ट में है, भारत की ज्योग्राफी, और हम विश्व की ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट जो जीके के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको भी लोड करेंगे और साथ ही साथ अन्य सभी विषयों में इकोनॉमी और जो मांग है और साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग और उसके बाद ग्रामीण प्रवेश के जो बहुत महत्वपूर्ण जो हम ऐसा बनाएंगे कि ऐसा मटेरियल से बनाएंगे कि जो कि इस वीडियो पर ग्रामीण प्रवेश से जितनी भी प्रश्न बनने की संभावनाएं होंगी उन सब प्रश्नों को हम समेटेंगे। तो साथियों हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और साथियों इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।